हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर, जिसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हो। पहले थोड़े बहुत एग्जांपल पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसके एग्जांपल में कौन कौन आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल है हमारे बॉडी का ब्लड, और ब्लड के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा विटामिन B12। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो सर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या? पहले तो आप ये जान लो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर आपको समझना है तो आप सबसे पहले ये बात याद रखो कि जो सेंटर पे होता है वो एक मेटल होता है, और ये मेटल्स घिरा होता है चारों तरफ से, वो लीजेंड्स होते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। ये लीजेंड्स है जो मेटल को घेरे रहता है, और लीजेंड्स और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो सर बॉन्ड तो बहुत सुना है हमने, कौन कौन सा बॉन्ड सुना है एक बार फिर से नाम बता दो। तो सर हमने आयोनिक बॉन्ड सुना है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सुना है, बिल्कुल सही, वो बॉन्ड नहीं है यहाँ। दूसरा बॉन्ड सर हमने पढ़ा है कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड है सर, तो ये भी बॉन्ड यहाँ नहीं है। यहाँ के बॉन्ड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ हमने लिखा कोवैलेंट बॉन्ड। सर ऐसा क्यों? ताकि आप इस चीज को समझ सको कि A एक एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। B एक एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन के लिए है, और दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, और ये एक बॉन्ड बना रहा A एंड B। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, दैट्स व्हाई इट कंटेन दैट काइंड ऑफ बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअल में यहां एक एटम A का दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन करेगा, मतलब B जो है एक एटम है, और ये B इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ काउंट करेगा, ठीक है। यहां काउंटेबल हो क्यों रहा, ताकि ये ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। यहां भी वही प्रोसेस होगा, टेक टू बी अ नोबल गैस। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब खींचेगा, लेकिन A B के इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जिस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बन गया गाइस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहां पे हो क्या रहा है, जो लीजेंड्स है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लीजेंड्स का एग्जाम्पल ले रहा हूं, अमोनिया NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, मतलब देता है सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे क्या हो सकते हैं, आयरन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डोनर और ये एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कारण इस कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन गाइस ये बॉन्ड बनाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके लिए आपको एक छोटी सी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, जिसका नाम है वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी। तो गाइज इस वार्नर थ्योरी को आगे लेके हम लोग चलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे ही बात हो रही है। एक्चुअल में जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वार्नर, उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इस चीज़ के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसकी 2 वैलेंसीज, जिसे आप क्या कहते हो, प्राइमरी वैलेंसीज, और दूसरा जिसे आप कहोगे सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को जानेंगे हम लोग किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। कैसे? आप एक एग्जांपल देख लो, और एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में मैं ले रहा हूं 1 मोल COCl3.6NH3। दूसरा वही एग्जांपल में हम ले लेते हैं 1 मोल COCl3.5NH3। थर्ड एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं गाइस, 1 मोल COCl3.4NH3। ये एक कंपाउंड है जिसमें क्या है, कोबाल्ट है और 3 क्लोरीन है, और इसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल्स अमोनिया है।
वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स अमोनिया है और यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स अमोनिया है। एक बात आप जानते हो कि अगर मैं अलग एक रिएक्शंस में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट डिसोसिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस। ये सिल्वर आयंस को अगर क्लोरीन आयंस के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। ये क्लियर? अब देखना किया ये गया कि इस 1 मोल CuCl3.6NH3 को रिएक्शन कराया गया किसके साथ, सिंपली सिल्वर के साथ, Ag+ के साथ। और जैसे इसको रिएक्शन कराया गया तो रिएक्शन में प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट क्या बना भाई, तो प्रोडक्ट में यहां पर 3 मोल AgCl बन गया, तो ऑब्वियसली यहां 3 Ag की जरूरत पड़ी होगी, ठीक। और यहां पर ऑलरेडी आपको दिख रहा कि 3 मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोरीन है। वही दूसरे रिएक्शंस में भी यही प्रोसेस कराया गया। क्या प्रोसेस कराया गया कि सिल्वर आयंस के साथ इसको रिएक्शन करा दिया गया, किसको, CuCl3.5NH3 मॉलिक्यूल्स को। तो इस बार भी देखा गया कि सिल्वर क्लोराइड बना, लेकिन बेटा कितना, ये 2 मोल बना। सर यहाँ 3 था, वहां 2 क्यों बना, बनने का प्रोसेस, यही चीज तो एक्सपेरिमेंट था उनका कि यहाँ पे 3 बना और यहाँ पे 2 क्यों बना, जबकि क्लोरीन तो यहाँ 3 है। जस्ट अगले प्रोसेस में इन्होंने फिर से सिल्वर को लिया और रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन करा करके इनको जो प्रोडक्ट मिला वर्नर साहब को, वो प्रोडक्ट क्या मिला, तो मिला 1 मोल सिल्वर क्लोराइड AgCl। वो बड़े कंफ्यूज कि यहाँ 3 क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन है तो 3 मोल बना रहा, यहाँ 3 क्लोरीन है तो यहाँ 2 मोल बना रहा, यहाँ भी 3 क्लोरीन है 1 मोल बना रहा। अब इसके पीछे फंडा क्या है, क्या कारण हो सकता है? इस कारण के बेसिस में इन्होंने एक डिज़ाइन तैयार किया, और डिज़ाइन आपको कैसे याद रखना है, वफादार और बेवफा। वफादार और बेवफा। ध्यान दो यहाँ पे कि अगर सिल्वर के साथ जो क्लोरीन निकला है यानी बाहर चला गया, AgCl3, वो तो बाहर है क्योंकि आगे 3 लिखे हैं तो 3 मोल बनाया है, तो ये तीनों का 3 क्लोरीन बाहर है। बचा कौन, बचा कोबाल्ट CO, ठीक है। CO मेटल है, वो तो बचेगा ही बचेगा। उसके अलावा कौन बचा, NH3, दिस वन इज NH3 का होल 6। ये है सेंट्रल मेटल एटम, और उसके अलावा ये जो है 6NH3, दिस वन इज लीजेंड्स। और जो 3 क्लोरीन बाहर निकला वो कहाँ है, इस जगह पे Cl3। ध्यान दे 3 क्लोरीन है, 3 मोल निकाला। वही मैं दूसरे केस में बात कर रहा हूँ, दिस वन इज अ फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस के बाद दूसरे केस पे अगर मैं बात करता हूँ, फिर से ध्यान से देखना समझना, CuCl3.5NH3 2Ag रिएक्शन किया, 2 मोल AgCl बनाया। ये एक्सपेरिमेंटली आ रहा है, सोच कर नहीं आ रहा कि हम सोच रहे हैं 2 मोल आ गया, नहीं, एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें 2 मोल बना। अब जब 2 मोल बना तो इन्होंने सोचा यहाँ है 3 क्लोरीन, लेकिन 3 क्लोरीन में 2 क्लोरीन जो है वो बेवफा था, इसलिए वो सिल्वर के साथ चला गया। कितना गया, 2 बेवफा था, लेकिन एक जो था वो अंदर रह गया। जो अंदर रह गया उसका कंपाउंड क्या हो गया, CO, और CO के साथ कौन रह गया, Cl, अंदर ही रह गया, एक ना अंदर आ, बाकी 2 तो बाहर चला जा चुका है, देख सकते हो। और बचा क्या, NH3। NH3 कितना हो गया, तो NH3 5 था, 5 रह गया, बाहर कितना निकला, 2 क्लोरीन निकला। थर्ड केस में आ जाओ। थर्ड केस में आप देखो 1 मोल CuCl3 4NH3, यहाँ भी क्लोरीन 3 है। सिल्वर रिएक्ट किया और सिल्वर रिएक्ट करने के बाद ये बनाया 1 मोल सिल्वर क्लोराइड। 1 मोल सिल्वर क्लोराइड मतलब 3 में कितना बेवफा है, सिर्फ 1, बाकी 2 क्या है, वफादार है, इसलिए वो अंदर रहेगा लीजेंड्स के साथ। मतलब जो लीजेंड्स है वो अंदर रहेगा, CuCl, और यहाँ पे क्या हो गया, NH3 का होल 4, बाहर कितना गया, 1 गया। अब यहाँ पे बात करेंगे एक वैलेंसीज के बारे में। कौन सी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, ठीक है, या फिर इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, कितना मोल यहाँ निकला, 3 मोल, यहाँ हमको दिख भी रहा, काउंटर आयंस में 3 है। तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, दिस वन इज अ प्राइमरी वैलेंसी, वो प्राइमरी वैलेंसी इसकी होगी 3,
इसकी होगी 2, इसकी होगी 1। ठीक है, अब बात करते हैं सर, ये तो प्राइमरी वैलेंसी रही, अब सेकेंडरी वैलेंसी बता दीजिए कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी देखते हैं, तो अंदर नंबर ऑफ लीजेंड्स को आप गिन लो। नंबर ऑफ लीजेंड्स ये नहीं, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये है लीजेंड्स। लीजेंड्स कितना है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो गए 6। दूसरे केस में तो सर अंदर लीजेंड्स 5 है, ये एक लीजेंड्स है और ये एक लीजेंड्स है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। कोबाल्ट इज अ सेंट्रल मेटल एटम एंड क्लोरीन एंड अमोनिया इज अ लीजेंड्स। अमोनिया 5 है, क्लोरीन 1 है, टोटल यहाँ हो गया वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी 6, और यहाँ हो गई 4 एंड 2, दिस इज ऑल्सो 6। तो प्राइमरी वैलेंसीज आपको दिख रहा है, सेकेंडरी वैलेंसीज दिख रहा। दूसरे केस में हम देख लो, अगर मैं क्लोरीन को यहाँ से निकाल दूं, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, क्लोरीन को हटाने के बाद यहाँ पे क्या बचता है 3+। अगर इस क्लोरीन को हटाते हो तो एक क्लोरीन के ऊपर 1 तो 2 क्लोरीन के ऊपर 2 जो काउंटर बैलेंस करेगा 2+। यहाँ से एक क्लोरीन हटाते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा 1+। सर कैसे? ऐसे देखो, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा था, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक क्लोरीन -+ न्यूट्रल। यहाँ पे 2+ है ना, तो एक क्लोरीन लेने से काम नहीं ना चलेगा, 2 लेना पड़ेगा। और इसके केस में मैं कितना क्लोरीन ले लूँ, ऑब्वियसली 3 क्लोरीन, जो इस दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा। तो पहला तो आप काउंटर आयंस देख कर करके डिसाइड कर सकते हो कि भैया यहाँ +3+ है तो प्राइमरी वैलेंसी 3, यहाँ 2+ है तो प्राइमरी वैलेंसी 2, यहाँ 1+ है तो प्राइमरी वैलेंसी 1। या फिर इसमें जो काउंटर आयंस का यूज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड काउंटर आयंस, जैसे क्लोरीन, सल्फेट या फिर पोटासियम का इस्तेमाल करेंगे, उसको देखकर आप डिसाइड करोगे प्राइमरी वैलेंसी। ये गाइस समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो ठीक है, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ, जिसके बाद मैं वर्नर थ्योरी को आगे लेकर के चलूँगा। ठीक है, तो बाबू इसको एक बार फिर से एक एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, और एग्जाम्पल मेरे पास क्या है। ठीक, अब पहले देखो मेरे पास था PtCl2 डॉट कर देते हैं CO का होल थ्राइस। ठीक, इसको आपने ट्रीट कर दिया किसके साथ, सिल्वर के साथ, और ये कितना मोल लिया हमने, ये हमने लिया 1 मोल। और हमने क्या देखा कि 0 मोल बना क्या, AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड नहीं बना, सिल्वर क्लोराइड नहीं बना। पहला केस आप देख लो, अगर सिल्वर क्लोराइड नहीं बना मतलब प्लैटिनम अंदर होगा, ये अंदर ही रह जाएगा, लीजेंड्स है, दैट इज Cl2 और क्या CO3। ठीक है, अगर बाय द वे पहला केस तो मैंने देखा कौन सा, अगर ये 0 मोल बना तो तब ऐसे केस में इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 0 और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ लीजेंड्स को गिन लो आप, सॉरी नंबर ऑफ लीजेंड्स को गिन लो। यहाँ पे लीजेंड्स कितने हैं 2 और ये 3, ये सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पे लीजेंड्स 2 और यहाँ 3, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 5। नेक्स्ट केस आते हैं। नेक्स्ट केस का मतलब ये तो मैंने 0 मोल के बारे में ना बात किया। बाय द वे ऐसा हो कि ये 0 मोल ना हो बल्कि 1 मोल सिल्वर क्लोराइड बनाए। फिर से बात समझो, 1 मोल PtCl2CO का 3 ये रिएक्शन करेगा सिल्वर के साथ और ये बना रहा 1 मोल सिल्वर क्लोराइड। अब 1 मोल वाले में हम दूसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। सेकंड जो है उसमें क्या बन रहा 1 मोल सिल्वर क्लोराइड। अब इस 1 मोल सिल्वर क्लोराइड में मैं क्या देखूं तो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन में 1 क्लोरीन बाहर जा रहा है, इसलिए वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बना रहा। अब इसको मैं देखता हूं तो यहाँ पे है गाइस प्लैटिनम। प्लैटिनम में अब सोचो 2 क्लोरीन में 1 क्लोरीन क्या हो गया बाहर निकल चुका है, तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे PtCl फिर क्या CO का होल थ्राइस। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, बाहर कितना क्लोरीन निकला 1, तो क्लोरीन को बाहर लिखेंगे। ठीक है, 1 क्लोरीन यहां से बाहर निकला दैट इज अ क्लोरीन, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 1 होगी क्योंकि बाहर कितना क्लोरीन है 1 है। प्राइमरी वैलेंसी 1 हो गई। सेकेंडरी वैलेंसी अब हम काउंट कर लेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी में 1 लीजेंड्स ये है, 3 लीजेंड्स ये है, 3 और 1 4। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं थर्ड केस गाइस, जिसमें 1 मोल के बजाय यहां बन रहा 2 मोल। सारा चीज वही है, बस ये 2 मोल बन रहा।
अब आते हैं PtCl2.CO का होल 3 Ag2 मोल AgCl। फिर से आ जाओ, इस बार कितना क्लोरीन निकल रहा, 2 क्लोरीन, ऑब्वियसली दोनों का दोनों बेवफा होगा इसलिए बाहर निकल गया। जो बचा वो क्या बचा, PtCO का होल थ्राइस, कहाँ निकलता हूँ, दोनों क्लोरीन बाहर है, Cl2, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, प्राइमरी वैलेंसी इज 2 एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज 3, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लीजेंड्स कितने बचते हैं, 3rd, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 3rd हो जाएगी। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, अगला टॉपिक होगा हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हाँ तो गाइज ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जाम्पल 9.1 यानी पहला क्वेश्चन है। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विथ एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू मेटल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कंपाउंड कह रहा PdCl2 4NH3 जिसमें रिएक्शंस कराए गए हैं और रिएक्शंस करा करके आपको कंपाउंड बन रहा सिल्वर क्लोराइड का, लेकिन कितना मोल, 2 मोल। ठीक है, दूसरे केस में ये वाला कंपाउंड है, इसमें भी 2 मोल सिल्वर क्लोराइड बन रहा। थर्ड वाले केस में 0 मोल। फोर्थ केस में 1 मोल बन रहा क्या, सिल्वर क्लोराइड, और इस वाले केस में 0 बन रहा। अब इसमें आपको डिसाइड करना है सेकेंडरी वैलेंसी, लेकिन हम लोग दोनों चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये देखो, दिस इज द फर्स्ट वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी, तो सर फर्स्ट वन तो प्राइमरी ना होता, चल ठीक है, हम लोग पहले प्राइमरी ही डिसाइड कर लेते हैं, प्राइमरी क्या, वैलेंसी, और एक्चुअल में हमें इसका जवाब लिखना है एनसीईआरटी में कौन सा, सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, ये तो हम लोग अपने लिए लिख रहे हैं प्राइमरी वैलेंसीज। ध्यान से बात समझो, इस कंपाउंड को देखो PdCl2.4NH3 देख लिए, शुरू से तो देख रहे हैं, तो देख लिए, तो इसमें सिल्वर क्लोराइड कितना बन रहा, 2 मोल बन रहा, तो कितना क्लोरीन है यहाँ, 2 है, 2 का 2 बाहर निकल गया, बचा कौन, Pd4NH3। ठीक है, निकला कितना, तो 2 निकला, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी यहाँ हो जाएगी 2। दूसरे वाले केस में आ जाओ, NiCl2 6H2O, कितना मोल ये निकला, 2 मोल, था कितना यहाँ, 2 का दोनों बाहर आ गया, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी हो गई 2। इसके केस में 4 क्लोरीन है लेकिन निकला 1 भी नहीं, तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी क्या हो गई, 0। तो सर सेम चीज तो आ रहा, वही तो है आंसर। यहाँ 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन निकल रहा, तो प्राइमरी वैलेंसी 1। यहाँ 2 क्लोरीन है, 1 भी सिल्वर क्लोराइड नहीं निकल रहा, वैलेंसी हो गई 0। कौन सी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, लेकिन हमें डिसाइड करना है सेकेंडरी वैलेंसी जो एनसीईआरटी का लाइन कहता है। यहाँ पे आप देख लो, ये जो पैलेडियम नजर आ रहा, दिस पैलेडियम इज अ सेंट्रल मेटल एटम, मीन्स की पहले मैं कंपाउंड बता रहा हूँ पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम में मैं क्लोरीन को काट रहा हूँ क्योंकि क्लोरीन 2 मोल निकल चुका है, दोनों का दोनों मोल, बचा कौन, NH3। NH3 में अगर मैं बात करूँ तो NH3 कितना मोल बचा है, सॉरी 4 बचा है। और हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी जो डिसाइड करते हैं वो नंबर ऑफ लीजेंड्स पे डिसाइड करते हैं, और नंबर ऑफ लीजेंड्स 4 है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। नेक्स्ट केस में हम देखो, इसमें भी वही हो रहा है, NiCl2, निकल तो सेंट्रल मेटल आइटम है, लीजेंड्स ये हो सकता था, लेकिन ये दोनों का दोनों क्लोरीन बाहर निकल गया, इसलिए इसको काट दो, बचा कौन, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर, आंसर 6 होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं कैसे, निकल है और निकल के साथ क्लोरीन तो बाहर निकल गया ना सिल्वर क्लोराइड्स के साथ, बचा कौन, बचा यहाँ पे H2O का होल 6। ठीक है, और जो अंदर होता है, ठीक है, जो अंदर होगा वही तो आपका क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी होगा। नेक्स्ट केस में प्लैटिनम है, प्लैटिनम के साथ क्लोरीन इस बार नहीं निकला, अंदर ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी अंदर है, मतलब सेंट्रल मेटल आइटम प्लैटिनम, और लीजेंड्स कितना, 4 2 6, आंसर तो 6 आ रहा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। दिस वन इज अ प्लैटिनम, और प्लैटिनम के साथ क्या है, 4 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 2। आप दोनों को जोड़ सकते हो, किसको, लीजेंड्स को, ये सेंट्रल मेटल आइटम, ये सेंट्रल मेटल आइटम, ये सेंट्रल मेटल आइटम, और हमें काउंट करना है किसको, लीजेंड्स को। 4 लीजेंड्स मुझे यहाँ दिख रहा, 2 यहाँ दिख रहा, तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा आंसर, 6, दैट इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। अब उतना चलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट डिसाइड करो, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड कितना निकला, 1, ये तो सेंट्रल मेटल आइटम हो जाएगा ना, कोबाल्ट। अब बचा क्लोरीन है यहाँ 3, लेकिन निकल कितना रहा, 1, बचा 2 क्लोरीन और 4 यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6। अगर इसका मैं कंपाउंड का फॉर्मूला लिखता हूं तो लिखूंगा CO, एक बाहर निकल चुका, Cl2, फिर क्या, NH3 का होल क्या, 4, ये सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 6। ठीक है, लास्ट वन PtCl2, इसको यही बना लेता हूँ, 0, मतलब 1 भी नहीं निकला, सब अंदर है, प्लैटिनम Cl2 और क्या, NH3 का होल
2, 2 और 2 4, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी 4। कहानी खत्म। ठीक है सर, इससे पहले आपने क्या किया था कि जब जब बाहर निकला था तो बाहर लिखा था, जैसे इस वाले केस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये काउंटर आयंस है और काउंटर आयंस एक दूसरे को बैलेंस करता है। एक्चुअल में हमें ये आंसर लिखना था, दिस इज अ सेकेंडरी वैलेंसीज। क्लियर। जैसे मैं फर्स्ट वाले केस में बात कर देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बाहर में 2 क्लोरीन भी लिख देता हूँ तब भी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी अंदर वाले को ही काउंट करके लोगे। अगर इस केस में मैं बात करता हूँ, सेकंड वाला जो केस है इसमें भी 2 क्लोरीन बाहर निकल रहा, तो हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी अंदर वाले पर ही निर्भर करेगा। अभी भी क्या हो गया 6। इस वाले केस में प्लैटिनम वाले में 0 निकला, मतलब एक भी नहीं निकला, तो वैलेंसी वही रहेगी। दूसरे वाले केस में 1 क्लोरीन निकला, मैं बाहर कर दूं, यहाँ 1 क्लोरीन है, तो बाहर वाले को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, अंदर वाले को काउंट करते हैं। ये हो गया 6। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, आई थिंक सो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अच्छी तरीके से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू एंड बाय।